जय श्री कृष्णा। माताओं बहनों को मेरा राम राम है। और मैं रेखा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऋषि पंचमी की कहानी। ऋषि पंचमी की कहानी, ऋषि पंचमी जो है भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो इस पर्व को मनाया जाता है। और माहेश्वरी समाज जो है इस दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं। और भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनें इस दिन व्रत रखती हैं और अपने भाइयों को तिलक करके रक्षा सूत्र बांध कर ही भोजन करती हैं। और इस दिन उपवास रखने का भी नियम है। सभी बहनें अपने भाइयों के लिए उपवास रखती हैं। और ऋषि पंचमी की कथा 2 है और इस भाग में हम सुनेंगे पहली कहानी और अगले भाग में हम सुनेंगे दूसरी कहानी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो है आप जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ जो है मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं। एक माँ बेटे थे और बेटा एक माँ से कहता है कि माँ आज ऋषि पंचमी है और मैं बहन के घर जो है राखी बंधवाने जाऊंगा। माँ कहती है कि बेटा हम गरीब हैं और आप जो है क्या लेकर जाओगे। तो बेटा कहता है कि माँ लकड़ी बेचकर जो पैसा आएगा वो मैं लेकर जाऊंगा। और ऐसा कह के वो बहन के घर रवाना हो जाता है। बहन के घर पहुंचकर वो देखता है कि बहन सूत काटने में व्यस्त है और इधर जो है बहन का सूत बार बार टूट रहा होता है तो वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो जाती है। और भाई ये देखकर वहां से फिर से रवाना हो जाता है। इतने में ही बहन का सूत जुड़ जाता है और वो भागती भागती पीछे जाकर भाई को आवाज लगाती है और कहती है कि भैया मैं आपका जो है इंतजार कर रही थी और आप आओ। और भाई बोलता है कि मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ा था। तब वो अपनी सूत की सारी बात उसे बताती है कि इतनी देर से उसका सूत नहीं जुड़ रहा था और वो उसे जोड़ने में व्यस्त थी। इतना कहकर वो पड़ोसन के घर जाती है और उससे कहती है कि मेरा भाई आया है और उनके लिए मैं क्या पकाऊं। तो पड़ोसन कहती है कि घी में चावल बना और तेल का छोका लगा दे। और वो ऐसा ही करती है। हांडी में घी में चावल चढ़ा देती है। 2 घंटे व्यतीत होने के बाद भी चावल पकते नहीं है तो वो अपने भाई से कहती है कि चावल पक नहीं रहे हैं। तब भाई कहता है कि घी में चावल कभी नहीं पकते, आप जाके दूध लाओ और खीर बनाओ। और वो दूध लाती है, खीर बनाती है और दोनों मिलकर भोजन करते हैं। और जब भाई जाने लगता है तो बहन गेहूं पीस कर उसके जो है लड्डू बनाकर और भाई को पोटली में बांध कर देती है। भाई वहां से रवाना होता है और जब बच्चे लड्डू मांगते हैं तो वो अपने बच्चों को लड्डू देती है। और जैसे ही लड्डू टूटते हैं तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े नजर आते हैं। ये देखकर वो अपने भाई के पीछे भागती है और उसे रोकती है और कहती है कि भैया आप वो लड्डू मत खाना। तो वो कहता है कि लड्डू तो मैंने खिचड़ी पर बांध दिए थे सोने के लिए और उसे तो चोर चुरा कर ले गए। चोर कुछ ही दूरी पर खड़े खड़े ये बातें सुन रहे होते हैं और वो लड्डू खाने ही वाले होते हैं और वो रुक जाते हैं। इतने में वो वहाँ पास आकर बोलते हैं कि आज तुमने हमारी जान बचा ली और आज से तुम भी हमारी धर्म की बहन हुई। इस कथा के अनुसार बहनें कभी भी भाई को रात्रि में अपने घर नहीं रोकती हैं और जाते वक्त उन्हें साथ में कुछ भी बांधकर नहीं देती है। तो कथा यही संपूर्ण हुई। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अगली कथा अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण।